साथ निकाले मलाकी की पुस्तक में चलेंगे। और दूसरे अध्याय को निकालेंगे, 15 और 16 पद को पढ़ेंगे। पुराने नियम में पढ़ते उसका 15 और 16 पद पढ़ेंगे। यहाँ वो बात लिखी है जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, और घृणा करने का कारण है। दूसरा अध्याय 15 और 16। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थीं, और एक ही को क्यों बनाया? इसीलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसीलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ, और उससे भी जो अपने वस्त्र को उद्र से ढांपता है। इसीलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है परमेश्वर की, कि विश्वासघात जो करते हैं। विश्वासघात हम देख रहे हैं। हम उत्पत्ति की पुस्तक से यदि प्रकाशित वाक्य तक हम पढ़ लें तो हमें विश्वासघात के बारे में पता लगेगा। पहले समय में, पुराने युग में हम देखते हैं राजा महाराजा आपस में एक दूसरे को विश्वासघात किया करते थे। लेकिन हम मसीह लोग, हम किस प्रकार विश्वासघात करते हैं, ये हमें परमेश्वर का वचन बताता है। यहां लिखा है, अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो। जो हमें परमेश्वर ने आत्मा दी है, जो यूहन्ना 16 अध्याय में कहा है कि जब तक मैं पिता के पास ना जाऊंगा वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, जो हमें इस संसार में चलाएगा सहायक। हम अपने आप से नहीं चल रहे हैं, हमें परमेश्वर का आत्मा चला रहा है। जो वचन में लिखा है, मैं तेरे आगे आगे आप चलूंगा। जिस प्रकार से हम निर्गमन की पुस्तक में देखते हैं कि इजराइलियों के साथ साथ परमेश्वर चलता था। रात में वो क्या बनता था? चांदनी का प्रकाशन बादल, और दिन में बादल बन जाता था। रात में चांदनी के रूप में, आग की रोशनी के रूप में उनको मार्गदर्शन करता था, और जब दिन में उन्हें बादल का खंभा बनकर उनके साथ रहता था। लेकिन इजराइलियों ने क्या घात किया? परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। उसने कहा अपने बच्चों को, अपने परिवार को ये चीजें सिखाना, लेकिन उन लोगों ने नहीं सिखाई, उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया, और परमेश्वर से क्या किया? बलवा किया, विरोध किया कि हम मिस्र में अच्छे थे, यहां से अच्छा हम मिस्र में थे, क्योंकि वहां हमारे मन मुताबिक भोजन मिलता था। लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों की उस इच्छा को भी पूरा किया। लेकिन क्या आप और हम जानते हैं कि परमेश्वर से जिद कर कर हम कुछ चीज को प्राप्त तो कर लेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे और हमसे प्रेम करता है। उसने हमें, हमारे लिए अपने आप का बहुमूल्य लहू दिया है और दाम देकर खरीदा है। इसलिए वो हमसे इतना प्रेम करता है, जिस तरह एक संसारिक माता पिता अपने बच्चे से प्रेम करते हैं और उस बच्चे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इसलिए वो कह रहा है यहाँ, आत्माओं के विषय में चौकस रहो और कोई ऐसा काम मत करो जो परमेश्वर के विरोध में। हमारा जो बुरा चाल चलन है, जो बुरी आदतें हैं, वो परमेश्वर उनसे घृणा करता है। क्योंकि हमें अपने वायदे को याद रखना चाहिए। जब हमने परमेश्वर को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया था, तब हमने उससे वायदा किया था कि आज से मैं तेरी इच्छा के अनुसार चलूंगा।
यदि आप भजन संहिता को पढ़ोगे, वहां लिखा है कि हे यहोवा परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, तुम मुझे सिखा। क्या हमारे ऐसी प्रार्थना होती है? हम अपनी इच्छाओं को तो परमेश्वर को बता देते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को कभी भी जानने का प्रयास नहीं करते। परमेश्वर हमें क्यों चाहता है, क्यों उसने नाम लेकर बुलाया है, क्यों हमें संसार के लोगों से अलग किया है। हम संसार की नजर में कुछ भी हो सकते हैं, कोई कुछ भी हमें नाम दे सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसकी दृष्टि में उसके लोग अनमोल और प्रतिष्ठित हैं। यदि आप इंग्लिश को, बाइबल को पढ़ेंगे, लिखा है वी आर द एम्बेसडर ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के वो राजदूत हैं जिनको परमेश्वर ने नियुक्त किया है। हम बहुत हल्के में परमेश्वर को लेकर चलते हैं अपने जीवन में। हम एक हाथ में लड्डू रखते हैं, एक हाथ में वो रखते हैं नियम। मन में आया लड्डू खाया, मन में आया नियम को तोड़ा। लेकिन ये क्या है? एक प्रकार का विश्वासघात है। यहां साफ लिखा है, यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे ज्यादा समय तक तो आत्मा क्या हो जाएगी? ठंडी पड़ जाएगी। आप एक छोटा सा उदाहरण रसोई से देखो। रसोई में यदि आप कोई सब्जी बना के रख दोगे ज्यादा समय के लिए, फिर आपका उसको खाने का मन नहीं करेगा। जैसे आप इस समय ठंड का मौसम है, चाय आप बना के रख दो, 10 मिनट के बाद आप उसे पी नहीं सकते, इतनी ठंडी हो जाए। उसी प्रकार परमेश्वर का आत्मा हमारे और आपके अंदर है। हम 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन और 50 दिन, जब ज्यादा दिन हो जाएंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, तो वो आत्मा क्या है? ठंडा पड़ जाएगा। फिर परमेश्वर आपको ना कोई प्रकाशन देगा, ना कोई आपसे बात करेगा। केवल परमेश्वर आपको आपकी जरूरतें पूरी करता रहेगा, क्योंकि उसका वायदा है, मैं तुझे ना कभी भूलूंगा ना कभी त्यागूंगा। उसका वायदा है। इसलिए यहां साफ कहता है कि विश्वासघात परमेश्वर की दृष्टि में घृणात्मक कार्य है। एक और पद हम जल्दी से पढ़ेंगे, इसी में पुराने नियम में जकरिया की पुस्तक है, 8 अध्याय के 17 पद को पढ़ें। जकरिया की पुस्तक 8 अध्याय के 17 पद को पढ़ें। विषय में परमेश्वर का वचन बात करता है कि जिससे परमेश्वर घृणा करता है। पढ़ें। और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना और झूठी शपथ से प्रीति ना रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूँ। यहोवा की यही वाणी है। एक दूसरे के प्रति अपने मन में हानि की कल्पना करना, इनसे क्या करता है? परमेश्वर घृणा करता है। झूठी शपथ, झूठी बहुत जल्दी बोलते हैं लोग। झूठ बोलना परमेश्वर को पसंद नहीं है, लेकिन बहुत आसानी से झूठ बोल जाते हैं, क्योंकि झूठ बोलना आसान है। हम देखते हैं पुलिस विभाग के पास तो एक लाइव डिटेक्टिव मशीन होती है जो झूठ का सच का पता लगा लेती है, लेकिन हम मसीहियों के लिए एक और मशीन है। वो कौन सी मशीन है? कोई जानता है उस एक्सरे मशीन को? किसी ने पढ़ा हो परमेश्वर के वचन में कहीं पे? चलो आप जल्दी आसान समझ जाएंगे। कभी मॉल में गए हैं आप? वहां कैमरा लगा रहता, भले ही वो कैमरा खराब हो, लेकिन हर आदमी डरता है, क्योंकि वो एक स्लोगन भी लिख के रखते हैं, कैमरे की आप नजर में हैं। तो इसलिए हम वहां जाकर उसमें यदि मन में हमारे हानि की है, उस दुकान के चोरी करने की या कुछ चुरा लेने की, तो हम
अपने मन में ही रखते हैं। लेकिन यहां परमेश्वर के पास भी एक मशीन है जिसे हम शायद याद नहीं रखते। वो मशीन है, आप 49 अध्याय यशा नबी का पढ़ेंगे कि देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली में बना रखा है, और उसकी नजरें हमारी तरफ लगी रहती हैं। नीति वचन 15 अध्याय में भी आप पढ़ोगे 30 पद में, परमेश्वर धर्मी अधर्मी दोनों को देखता रहता है। ऐसा नहीं है कि धर्मी पे ही ज्यादा नजर रखता है, उस अधर्मी को भी देखता है जो अधर्म के कारण अपने आप को एक प्रसिद्धि की ओर लेकर जाता है। और हमारा और आपका सोचना क्या होता है उस समय कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, इतना कष्ट उठा रहे हैं, इतना दुख उठा रहे हैं, लेकिन एक जो अधर्म के काम कर रहा है वो फल रहा है, फूल रहा है, और उसके घर में कोई बीमारी भी नहीं है। लेकिन कभी आप सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? ये परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र, जो एक ऐसा शास्त्र है, आपको बात करेगा जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपके उन रहस्यों को वो बताएगा, परमेश्वर का वचन, जिनसे आप अभी अनजान हैं, क्योंकि लिखा है परमेश्वर के वचन में। मेरे साथ पढ़ें यिर्मयाह नबी 33 अध्याय का 3 पद को पढ़ें। वहां क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जल्दी से पढ़ें यिर्मयाह नबी। मुझसे प्रार्थना कर, हाँ, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। हाँ, मैं तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जिन्हें तू अभी नहीं समझता। अभी नहीं समझता मतलब कभी नहीं समझता। यदि हमने वचन को नहीं पढ़ रहे हैं तो हम कभी भी उसे समझ नहीं पाएंगे। हम जिस तरह अपने शरीर को जीवित रखने के लिए और हेल्दी रखने के लिए अच्छा भोजन करते हैं, उसी तरह हम आत्मिक जीवन के लिए भी हर रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो हमारा आत्मिक जीवन भी हेल्दी रहेगा। शारीरिक रूप से तो हम भले चंगे हैं, लेकिन आत्मिक रूप से हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे कीटाणु लगे हुए हैं। प्रार्थना ना करने के, आलस्य के, वचन को ना पढ़ने के, एक दूसरे से प्रेम ना करने के, आपस में विरोध जैसा हृदय रहने के, तमाम तरह की बातें हमारे जीवन में बराबर बनी रहेंगी। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर से विश्वासघात कर रहे हैं। परमेश्वर से हमने वायदा तो कर दिया, लेकिन उसे पूरा नहीं करते। इसलिए एक गीत गाते हैं ना, हमारे वायदों का भरोसा नहीं, उसके वायदे कभी टलते नहीं। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन उसका वायदा कभी ना टलेगा। इसलिए हमारे वायदों का तो कोई भरोसा ही नहीं है। आज किया है कल तोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर याद रखता है। इसलिए नीति वचन में लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना। सब कह रहा है वो, एक को कोई ऐसा काम नहीं है। आप घर से बाहर जा रहे हैं, उसको प्रार्थना करके निकलो। आप कोई नौकरी पे जा रहे हैं, प्रार्थना करके निकलो। आपको परमेश्वर के स्वर्गदूत बचाएंगे रास्ते में एक्सीडेंट होने से, विपत्ति आने से, दुर्घटना से ग्रस्त होने से। लेकिन यदि हम अपनी ही धुन में भाग जा रहे हैं तो कोई भी अचानक आके आपके पास रोक देगा, मरना चाहते हो मेरी ही गाड़ी के नीचे, क्योंकि हम अपनी धुन में चल रहे हैं। सामने वाला तो सही चल रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। आपने देखा है, कभी राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या चीफ मिनिस्टर हो, उनके आगे फोर्स चलती है। ओबामा आया था भारतवर्ष में 26 जनवरी पर उद्घाटन करने के लिए। जिस एरियो में घूमेगा, जहां जहां जाएगा, वहां का मुआयना कर रही थी कि कोई उसको घात तो नहीं कर देगा। उसी प्रकार परमेश्वर हमारी और आपकी भी सुरक्षा का वायदा करता है। हम उसकी दृष्टि में अनमोल है, जिसका कोई मूल्य नहीं। संसार के लोगों को पता नहीं है, निर्बुद्धि लोग हैं, वो अपनी बुद्धि लगाकर अपने स्वार्थ की बातें करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी भलाई के लिए सब कुछ करता है।
इसलिए वो क्या कहता है, वो धर्मी अधर्मी दोनों पर सूर्योदय करता है। जो अधर्म फैला रहा है, फल फूल रहा है, उसको परमेश्वर ने सौंप दिया है, छोड़ दिया है उसके ही कार्यों पे कि तू जो करना चाहता है कर। लेकिन हमें और आपको वो बचाना चाहता है, उस स्वर्ग में, उस भवन में लेकर जाना चाहता है जहां वो आज वो खुद रह रहा है। इसलिए यूहन्ना 16 अध्याय में कहता है, मैं चाहता हूं कि जो लोग तूने मुझे संसार के भीड़ में से दिए हैं, ये मेरे पिता के साथ रहें। आज यही तो हो रहा है। छुआछूत, जाति, धर्म अर्थ पूरा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उनको देख रहा है। लिखा है, आप रोमियो की पत्री में पढ़ेंगे 10 अध्याय में, प्रत्येक मनुष्य को लेखा देना होगा। जैसे एक अकाउंटेंट होता है ना, और कंपनी का मालिक कहता है हाँ भाई लिया, आज पूरे दिन में क्या क्या खर्च हुआ है, लेखा दे दे। उसी प्रकार जब परमेश्वर न्याय करेगा, हर एक से कहेगा अपना खाता ले आ और अब मुझे बता दे तूने क्या क्या किया है। हमारे तो मनुष्य हैं, हमारी तो वही फितरत है कि प्रभु मैं ऐसा कर रहा था, वैसा कर रहा था, शायद गलत लिख गया है डायरी में। इसलिए हमें सोचना होगा परमेश्वर किन किन चीजों से घृणा करता है। इसलिए वो साफ कहता है, झूठी शपथ से प्रीति ना रखना, क्योंकि इन कामों से क्या करता है, परमेश्वर घृणा करता है। और जब हम ऐसे काम कर रहे हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, तब हमें एक सजा मिलेगी। वो सजा क्या होगी, निकाल के पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से। मेरे साथ निकालें, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में आ जाए, उसके 8 पद को पढ़ें। क्या कहता है वहां परमेश्वर का वचन। परंतु डरपोकों और हाँ, यहाँ लिखा है, धीरे धीरे पढ़ो। परंतु डरपोक, डरपोक कौन है? अरे यार कोई मुझे जान ना ले, मैं मसीह हूं। आजकल तो वैसे ही पकड़ रहे हैं ईसाई लोगों को, चुपचाप रहो। हम डरपोक ना बने। हाँ, और अविश्वासियों और घिनौना काम करने वाले, हाँ, और हत्यारों और व्यभिचारियों, हाँ, और टोनों और मूर्ति पूजकों, हाँ, और जो सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। हाँ, आग और गंधक से जो जलती रहती है, ऐसे लोगों का वहां पर प्रतिफल होगा। अब हमें सोचना है मन में कि मैं कौन कौन से काम करता हूं जिससे परमेश्वर घृणा करता है। मैं झूठ भी बोलता हूं, मैं अपने मन मुताबिक चलता हूं, मैं प्रार्थना नहीं करता हूं, मैं वचन को नहीं पढ़ता हूं, मेरा मन जब करता है मैं जब आता हूं जाता हूं। लेकिन परमेश्वर फिर भी हमें अच्छा स्वास्थ्य देकर देता है, अच्छी चीजें हमारे जीवन में होने देता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है एक भी आत्मा नाश ना हो जाए, वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है। इसलिए वो हमें बचाता रहता है। एक संसारिक माता पिता को आप देखते हैं, आपके हर अपराध को क्षमा करते हैं। हम झूठ बोल दें, हम छोटे भाई को या बड़े भाई को किसी को मार दें, ठोक दें, कुछ भी कर दें, वो हमारे अपराधों को छुपा के रखता है। नहीं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। एक हमारे बीच में भी है, बड़ा दुख लगा कि कैसी कैसी आदतें सीख गया है। अब इस विषय में ज्यादा बोलना ठीक नहीं, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, हमने अपने अंदर के जो भरा है उसे खाली नहीं किया है। इसलिए हम क्या हो गए, डरपोक हो गए हैं, अविश्वासी हो गए हैं, झूठ बोलते हैं और हम गलत काम करते हैं। इसलिए हम क्या आशीषित नहीं हो रहे। हमारी आशीषें शैतान ने रोक दी हैं, क्योंकि शैतान की योजना यही है। आप अय्यूब के उदाहरण को देखें, अय्यूब की सारी आशीषें शैतान ने क्या कर ली थी, छीन ली थी, ब्लॉक कर दी थी।
लेकिन अय्यूब अंत तक खड़ा रहा, उसने परमेश्वर की निंदा नहीं की। शायद आप और हम होते अय्यूब की जगह तो शायद हम कर सकते थे, क्योंकि अभी कुछ ही समय में हम जब ज्यादा परेशान हो जाते हैं, टेम्पटेशन में आ जाते हैं, तभी हम सोचने लगते हैं अरे परमेश्वर हमारे साथ भी है या नहीं। लेकिन वो हमारे साथ बना है, वो हमारे साथ रहता है निरंतर। राजा दाऊद कहता है, हे यहोवा परमेश्वर, मैंने तुझको अपने सम्मुख निरंतर रखा है। एक आईने के समान वो रखता है। लेकिन हम और आप आईना देखते हैं तो अपने आप को अच्छा दिखने के लिए, लेकिन जो आईना परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है, वो आईना हमारा कैसा है। हमारे जीवन में बहुत सारी कमी होती हैं, उन कमी को परमेश्वर दूर करने का वायदा करता है, क्योंकि उसने अपने लहू देकर हमें और आपको खरीदा है। आज हम यहाँ मौजूद हैं, इकट्ठा हैं, बैठकर उसकी महिमा कर रहे हैं, तो केवल परमेश्वर का अनुग्रह ही है। मैंने देखा है, मेरे सामने ही व्यक्ति इतना ठंड से पीड़ित हो गया, उसने अपनी बाइक में आग लगाई और वो मर गया, इतनी ठंड चढ़ गई उसको। तो परमेश्वर को वो नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर को शायद जानता तो वो ऐसे काम ना करता। ठंड में इससे में बाइक से चलना लॉन्ग रूट के लिए कोई लाभकारी योजना नहीं है। हमें परमेश्वर ने बुद्धि दी है, जिसका उपयोग हमें करना चाहिए। यहां साफ कह रहा है, जो डरपोक है, हम किस बात से डरें। परमेश्वर का वचन कहता है पौलुस के द्वारा कि हमें निडरता की आत्मा मिली है, डर की नहीं मिली, संयम की आत्मा मिली है। संयम रखें, पेशेंस रखें, धीरज रखें। परमेश्वर एक पल में सब कुछ बदल देता है। हम पुराने गवाही को देखें अपने जीवन की, जब हमारे जीवन में कितनी परेशानियां थी, दुख थे, तकलीफ थे, परमेश्वर ने देखते ही देखते उनको कैसा बदल दिया, और आज हम इस लायक बन गए। आइए परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे, मेरे साथ आ जाएं नीति वचन में 6 अध्याय में आ जाएं। नीति वचन का नहीं, 6 अध्याय शुरू से नहीं पढ़ना, 16 पद पढ़ना है। 6 वस्तुएं से यहोवा बैर रखता है, वन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। 7 वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे परमेश्वर को घृणा है। हाँ, अर्थात घमंड से चली हुई आंखें, हाँ, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को बैग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। हाँ, ये ऐसी बातें हैं जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। क्या हम झूठ बोल रहे हैं? वो हमने झूठ क्यों बोल दिया? गाली बक रहे हैं क्या हम? पहले भी बकते थे, आज भी बक रहे हैं। गाली बकना कहां से आता है? परमेश्वर का वचन आप पढ़ोगे, मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, जो पेट के अंदर जाता है मुख के द्वारा, वो हमें अशुद्ध नहीं करता। जो बाहर आता है अंदर से, वो हमें अशुद्ध करता है। उनमें से एक पार्ट जो है सबसे महत्वपूर्ण हमारे मुख के अंदर है जीभ। जीभ से हम तरह तरह की बातें करते हैं, परमेश्वर की भी स्तुति करते हैं और उसकी प्रशंसा भी करते हैं और गाली गलौज भी करते हैं। हो सकता है किसी के लिए गाली बहुत छोटी बात हो, लेकिन आप स्पिरिचुअली तरीके से सोचोगे तो गाली देना एक अपराध ही नहीं, परमेश्वर उससे घृणा करता है।
यीशु मसीह को लोगों ने थप्पड़ मारा, उसने लौट के जवाब नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर ने उसको ऐसा स्वभाव दिया, ऐसा हृदय दिया। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसी वचन के अनुसार अपने आप को चलाया। हमें मसीह में होने के साथ साथ क्या अपने आप को उसके साथ साथ नहीं चलना? गीत तो हम गा रहे हैं, साथ चलूंगा तो जय जरूर पाऊंगा, लेकिन क्या हम वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है? परमेश्वर देख रहा है। हो सकता है मैं ना देख रहा हूं, आपको कोई और ना देख रहा हो, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। लोग तरह तरह के काम करते हैं, परमेश्वर इन चीजों से घृणा करता है, और घृणा करने के साथ साथ हमारी आशीषें रुक जाती हैं। और जब हमारी आशीषें रुक जाती हैं, फिर हमारे जीवन में कोई उन्नति, कोई तरक्की, कोई प्रोग्रेस नहीं दिखती। केवल हम कमाते हैं और खाते हैं और जिंदा रहते हैं। उससे हमारे जीवन का क्या लाभ? मान लिया मैं यहाँ आज प्रीचिंग कर रहा हूं और बाहर जाकर कहीं डांस करूंगा, तो क्या परमेश्वर मुझे देखेगा? नहीं देखेगा, क्योंकि ऐसी चीजों से परमेश्वर घृणा करता है। आजकल बहुत लोगों के मनों में, संसारिक लोगों के मुख से मैं सुनता हूं, कहते हैं कि मसीह लोग क्या करते हैं, क्रिसमस पे मीट खाते हैं, दारू पीते हैं, एक दूसरे से नाचते हैं नशे में। शायद उसकी ऐसी सोच है। मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा। हाँ, मसीह गीत पे नाचते हुए लोगों को देखा, राजा दाऊद भी नाचता था, लेकिन लोगों के मन में ऐसी पिक्चर बिठाई जा रही है कि ये लोग क्या करते हैं, ऐसा करते हैं। लेकिन जो लोग करते हैं वो थोड़ी सी देर के लिए डर जाते हैं कि हाँ, नाचता तो मैं भी हूं, मेरा क्या होगा? यहां से उठेंगे, शैतान कहेगा भाई कुछ नहीं होने का, क्यों डर रहा है? एक पद तूने सुना नहीं, शायद मैंने सुन लिया था, मैं बाहर खड़ा था, सुन लिया था कि डरपोकों का भाग किस में होगा? उस झील में होगा जो गंधक और आग से जल रही है, नर्क जिसको कहते हैं गो टू हेल, कहीं भी जा, नर्क में जा, ये अंतिम है। तो यहां कह रहा है परमेश्वर का वचन, 6 वस्तुएं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ। जब हम प्राउडी कब हो जाते हैं? जब हमारे पास या तो पैसा आ जा, या अच्छा जॉब लग जा, या अच्छा हमारे साथ रहन सहन हो जा, तब हम थोड़ा सा प्राउडी अपने आप को फील करते हैं। लेकिन वही समय होता है हमारा संवरने का और संभल के चलने का। गीत हम गाते हैं ना, फिसल के गिर ना जाऊं मैं, क्योंकि शैतान देख रहा है कि हाँ भाई, इसको परमेश्वर ने दे तो दी है आशीष से, अब ये इसको कैसे संभाल के रखेगा, अब मैं देखता हूं। हमें प्राउडी बना देगा। हम लोगों से बात करना कम कर देंगे और घर में तो पूरे तानाशाह बन जाएंगे। हे, पानी लेके आ, दिखता नहीं मैं ड्यूटी से आ रहा, तेरी इतनी हिम्मत, तू सुन नहीं रहा, आपके ले लीजिए मुझसे पैसे ले लेना आपका, सर ले आने दे। क्योंकि ऐसा एटीट्यूड हमारे अंदर कहां से आ रहा है? शैतान लेकर आ रहा है। यीशु मसीह नम्र और दीन था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो अपने आप को हम्बल बना के रखा। बहुत कम लोग हैं कि पैसा होने पर भी दीन बने रहे। इसलिए वो कह रहा है, घमंड से चढ़ी आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। निर्दोष को कि हाँ ये ऐसा काम कर रहा था, इसे मार दो। लेकिन वचन ऐसा कहता है, जब निर्दोष का लहू पुकारता है, परमेश्वर उसका न्याय करता है, पलटा लेता है। चाहे वो मसीह को जानता हो या ना जानता हो, परमेश्वर पलटा लेगा। और जब पलटा लेगा तब हमारे जो है गधे घोड़े सब खुल जाएंगे। जो हम जिसके ऊपर घमंड कर रहे हैं ना, और पूरे घमंड करना अच्छी बात है,
लेकिन घमंड हम किस बात पे कर सकते हैं? यिर्मयाह 9 अध्याय के 23 पद को पढ़ लेना, वहां साफ लिखा है घमंड करना है तो इस बात पे करे, ना तो वो पैसे पे करे, ना अपने धन पे करे, ना अपनी संपत्ति पे करे, इस बात पे करे वो मुझे जानता है, यानी परमेश्वर को जानता है, वो घमंड की बात है। लेकिन परमेश्वर आपसे इसलिए प्रेम करता है क्योंकि उसने दाम देकर हमें खरीदा है। हम एक छोटा सा मोबाइल लेकर आते हैं, उसको भी संभाल के रखते हैं, बच्चे को छीन लेते हैं, जिससे डर लगता है हमें कि ये तोड़ देगा, उसको कान पे देते रखे, तू तो तोड़ ही देगा इसको, क्योंकि महंगा है। तो वो परमेश्वर जिसने हमारे लिए लहू बहाकर हमें दाम देकर छुड़ाया है, वो कितना हमसे प्रेम करता होगा। हमें ऐसे काम करने चाहिए जिनसे परमेश्वर प्रसन्न रहता है। उसकी आज्ञा का पालन करें, उसके भय में रहें, उससे प्रार्थना करें, उसे अपने मन की बात बताएं कि प्रभु मैं ये चाहता हूं। यदि हम नहीं कर रहे हैं तो फिर हम वही हैं। इब्रानी 13 अध्याय में लिखा, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, प्रेम हमारे मन में है नहीं, प्रेम प्रेम चिल्ला रहे हैं, शांति हमारे मन में है नहीं, शांति शांति चिल्ला रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर घृणा करता है तो हमें आशीष से कैसे देगा। इसलिए हमें मन फिराए, लौट आए, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। परमेश्वर चाहता है जिन चीजों से वो घृणा करता है उन चीजों को हम अपने जीवन से निकाल बाहर फेंकें, ताकि हम उसके आशीषों को पा सकें, उसकी योजना को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखें, क्योंकि उसने हमें आशीषित होने के लिए बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद।